ग्रेटर नोएडा में बीजेपी की कद्दावर नेता, तेज तर्रार नेता राकेश जी पहुंचे हुए यहाँ पर कुछ खेल जो है वो आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो सियासत चल रही है सूबे के अंदर उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। सर, पिछला दिन जो है कल यानी आपने यहाँ पर बैठ के कहा सुहाग का दिन क्या मामला कल बड़ा टेंशन वाला था, लेकिन बीत गया। विपक्ष की चाल या फिर कोई और टेंशन तो समाजवादी पार्टी को अब हो रही है, क्योंकि बहुत उम्मीद से थे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी वारदातें तो होंगी, कुछ तो घटनाएं ऐसी होंगी कि राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से निराश हुई। समाजवादी पार्टी को ऐसा कोई अवसर मिला नहीं। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से जुमे की नमाज भी अदा हुई है और बहुत उल्लास के साथ, बहुत जोश और जुनून के साथ हमने होली का त्योहार मनाते हुए देखा है, रंग अबीर और गुलाल से लोगों को खेलते हुए देखा है, जुलूस निकालते देखा है, अपने उत्साह में डूबे हुए देखा है। लेकिन सच बात यह है कि भारत इसी तरह से चलता है, इसी सौहार्द के साथ चलता है। कुछ राजनीतिक दल जानबूझ करके मजहबी तुष्टीकरण के लिए अपराधियों का संरक्षण करने का काम करते थे, और आज जब ये महसूस हो रहा है कि किसी अपराधी की खैर नहीं है तो अपराधी अपराध करने से परहेज कर रहे हैं, और इसीलिए आज बहुत सौहार्द के साथ ये त्योहार मनाया गया। त्रिपाठी जी, दो तस्वीरें देखी, एक सीओ अनुज का वो बयान देखा जब उन्होंने कहा कि बावन जुम्मे आते हैं और एक होली आती है, और एक कल की तस्वीर देखी जहां पर एक मुस्लिम समुदाय के लोग निकल रहे थे और सीओ अनुज जो है उनसे हाथ मिलाकर अभिनंदन भी कर। इसी अनुज चौधरी का बयान एक प्रशासनिक क्षमता में दिया गया प्रशासनिक बयान था। इस बयान में कुछ भी ऐसा था नहीं कि हाय तौबा मचाई जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी और विशेष करके विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ऐसे तमाम दलों ने जानबूझ करके इस बयान का राजनीतिक मंतव्य के साथ अर्थ का अनर्थ करने का काम किया। जानबूझ करके प्रयास किया गया था कि कैसे अनुज चौधरी के इस बयान के आधार पर राजनीतिक रोटी सेकी जाए, मुस्लिमों को डराने का प्रयास किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सौहार्द के साथ संभल हो या रामपुर हो, मुरादाबाद हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, पूरा उत्तर प्रदेश गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक बहुत शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार संपन्न हुआ है। ये जितना अब तक विदंडावाद विपक्ष की ओर से खड़ा किया गया था, इसकी हवा निकल गई। ये सारे इनके सपने चकनाचूर हो गए। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुआ। त्रिपाठी जी, एक तरफ आप आश्वस्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और देश की जनता, दूसरी तरफ आज मायावती जी का बयान आता है, पोस्ट करती है कि मुसलमानों आप इसी तरह से कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मायावती कभी भी बीजेपी के साथ में चुनाव नहीं लड़ेगी, और अगर मेरा करियर खत्म होता है राजनीति में करने के लिए तैयार। क्या मानते हैं आप, ये तैयारी 27 की या फिर मायावती की बात तैयारी? अपने अपने वोट बैंक को सहेजने की, उसको छिटकने न देने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न है, और बहुजन समाज पार्टी तो वैसे भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। सच बात यह है कि ये जो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर जो वोटों की गुलबंदी करने वाले राजनीतिक दल थे, आज ये धूर्त हो रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री जी के एक है तो सेफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल भावना के साथ देश की जनता चल रही है। सब मिलकर के इस देश को कैसे 2047 तक विकसित भारत बनाया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। विपक्षी दलों के लिए अब ये मुश्किल की घड़ी है, इसलिए तरह तरह के बयान देकर के अपने साथ लोगों को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में सफलता नहीं मिली। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ सर, मायावती ने फिर से अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाया और कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए, जातीय जनगणना के नाम पर केवल राजनीतिक होती है। जब सत्ता में रहे हैं तो जातियों के उत्थान के लिए क्या काम किया? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन गरीब कल्याण योजनाओं से सर्वाधिक उन जातियों को लाभ मिला है जो वंचित जातियां थी, जो पिछड़ी जातियां थी, जो अल्पसंख्यक जातियां थी, जो दलित जातियां थी, इन सबको लाभ मिला है। ये केवल जाति जाति का रोना रोते रहे, जातियों के नाम पर लोगों को वोट बैंक बनाते रहे और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहे, लेकिन अब ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस भी टूट रहा है और ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी खत्म हो रही है। हम सबका साथ, सबका विकास को आगे लेकर के चलेंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में सकते साफ तौर पर इनका कहना है कि अखिलेश यादव और बाकी तमाम पार्टियां इस वक्त खड़ी हुई हैं, जो संदर्भ में पिछले दिनों में हुआ या फिर कल जो होली वाले दिन हुआ, वो सौहार्दपूर्ण निपटा है और ऐसे ही हिंदुस्तान जो है वो चलता रहेगा। नाव नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा के लिए कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ अफील गुस्तान।